हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने 10th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपके सामने लेके आया हूं। मेरा यूट्यूब एड्रेस है @गांधी कोचिंग _ सोनू कालिया। मेरा नाम हरसेवक सिंह कालिया है और 10th क्लास का 4th चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं। याद रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, और पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2, जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी 2 होगी। जैसे मैं लिखूं 2x², मान लो मैं लिखता हूं 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया, इक्वेशन लिख दी। सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है और वेरिएबल देखो ध्यान से, सिंगल वेरिएबल, यानी कि यहां पे x है, यहां पे x है। अगर यहां पे y होता तो यहां पे y होता, यहां पे a होता तो यहां पे भी a ही होता। वेरिएबल एक ही होगा। मैंने पॉलिनोमियल में बताया था ना, ये वेरिएबल होता है। इससे पहले हमने 2 वेरिएबल वाले भी देखे हैं, x और y 2 वेरिएबल वाले भी हैं, लेकिन हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है। A quadratic equation is a polynomial equation in a single variable with degree 2. It is an algebraic equation with degree 2. ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2। Every quadratic equation has 2 solutions. याद रहे मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 1 आएगी, एक ही आएगी। जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 होती है यानी कि डिग्री 2 होती है, उसमें x की वैल्यू 2 आएगी। अगर सबसे बड़ी पावर 3 होती, वैसे चैप्टर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सबसे बड़ी पावर 3 होती तो x की वैल्यू 3 आती। अगर सबसे बड़ी पावर 4 होती तो x की वैल्यू 4 आती। 4 वैल्यूज आती, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 2, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री 2 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे a, b और c जो हमारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है कि जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी इंटीजर सारे। ठीक है, 3/2 -3/2 सब कुछ, √3, यहां पे √3 भी आ सकता है a के बदले। ये तो वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल है। ये a b c ये कोई रियल नंबर होगा, यानी रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, सब कुछ होगा, इंटीजर भी होगा, सब कुछ होगा। पॉइंट में भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है a के बदले, वो तो आपने देखना है ना फिर। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपने याद रखना है। हमारे पास मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास 2 मेथड है। जो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हमने इन्हीं 2 मेथड से करना है। देखो याद रहे, मेरा मानना यह है कि तुम्हारे पूरे 10th क्लास के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक के अंदर का, सबसे इजी है, क्योंकि हमारे पास 2 ही फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला। आप ये फैक्टराइजेशन मेथड तो आप पहले भी कर चुके हो, आपने पहले भी किया, आपको कुछ हद तक तो मालूम है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। ध्यान रहे, मैं एक ही सम ले रहा हूं और दोनों मेथड से निकालूंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब याद रहे फैक्टराइजेशन मेथड में यही लेता हूं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या करना है, जो लास्ट कांस्टेंट है और x² का जो कोएफिशिएंट है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है 6 का एलसीएम निकाल लो, 2 3r 3 1r। तो इसके 2 फैक्टर कौन से बने, 2 और 3। ध्यान से देखो, हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। 6 का एलसीएम निकाल के इसके 2 फैक्टर ये बने, 3 भी बन सकते हैं कभी, वो तो आपने देखना है।
जिस हिसाब से सम आएगा तुम्हें, तो 6 आया। अभी हमने 2 और 3 का यूज करके हमने क्या बनाना है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी शुरू का ऐसे कैसे लिख दो, लास्ट का ऐसे कैसे लिख दो। अभी हमने इनका -5 बनाना है, एक्स बाद में बताऊंगा, एक्स बाद में लिखेंगे, पहले -5 बनाओ, -2 -3 कितना बनता है -5, एक्स एक्स लगा दो, तो इसका क्या बन गया -2x -3x -5x, तो यहां पे लिख दो, ये 5x बन गया -5x। अब ये इसके बदले हम ये लिख देंगे, हम -2x -3x, ठीक है। अब हमने इसको जैसे हमने पहले किया था, इसको स्प्लिट कर दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है x भी है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 तो बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, तो 1x बचा, ये पूरा के पूरा बाहर चला गया है, तो -1, जीरो ना लिख देना, यहां पर जीरो नहीं -1 आएगा, ये 1 आएगा यहां पर, तो -1। इन दोनों में कॉमन क्या, देखो ये माइनस माइनस करके प्लस बना है, तो इनमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो एक माइनस बाहर निकाल दिया, 3 भी बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, ये -3 बाहर चला गया, तो क्या बचा यहां पर x, और यहां पे -1 बाहर चला गया, एक माइनस बचा, तो क्या आएगा, इधर 3 भी बाहर चला गया, तो 1। यहां पे = 0 लिखते रहना, साथ साथ में =0 लिखते रहना है हमने साथ साथ में। अब इसमें कॉमन क्या है, x -1 2x -3 = 0। अब अगर ये 2x -3 0 के नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, x -1 = 0, और अगर ये इसके नीचे 0 के नीचे चला गया तो क्या बन गया, 2x -3 = 0। अब ये -1 इधर आएगा तो x = 1, और अगर ये 2x इधर का इधर ही रहा, ये 3 इधर आ गया तो प्लस में 3, तो x = 3/2। तो देखो x के 2 रूट निकल गए, इस चैप्टर में हम रूट बोलेंगे, रूट समझ गए, ये 2 रूट निकले। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हम क्या बोलते थे, 2 जीरोज, बात तो वही है, मैं इसको जीरोज बोल दूंगा, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है तो मैं इसको रूट बोलूंगा। तो 2 रूट आए x के, 3/2 और 1, याद रहे 3/2 और 1, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला बड़े ध्यान के साथ देखना है। मैं यही इक्वेशन ले लूं ताकि हमें मालूम चल जाए 3/2 और 1 आंसर है ना, तो मैं यहां पे लिख दूं, मैं पहले लिख देता हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं वो सेम लिख रहा हूं, 2x² -5x + 3 = 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 आता है ना, ax² + bx। अब देखो याद, सबसे पहले आपने करना क्या है इस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे a b और c क्या क्या है वो लिख लो। देखो x² के साथ वाला जो होता है a, x² के साथ वाला a हो गया 2, b हो गया -5, याद रहे -5 लिखना है, अगर +5 होता तो 5 लिखते, लेकिन क्योंकि आप इसके आगे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे -5। c = क्या लिखेंगे 3। मैं जैसे मेथड बताऊंगा ना उसी मेथड से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी हमने क्या निकालना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। अब आपने थोड़ा एक बात याद रहे, b² - 4ac, यानी कि इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करना है, -4 लिखकर a इंटू c, है ना, समझ गए ना बात को। अभी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो d की वैल्यू आएगी ये बड़ी होती है 0 से कि नहीं होती, ये d की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर होती है, क्या होता है इसका आंसर करके 0 आ जाए, या d जो होता है वो छोटा होता है 0 से, d क्या होता है, छोटा होता है 0 से। देखो एक बात याद रखो, अगर मान लो d बड़ा है 0 से, अगर d बड़ा है 0 से, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में हमारे क्या निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट
तो टू डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी ना वो अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे अभी हमारा क्या निकला था, हमारा अभी वहां पे क्या निकला, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 3/2, तो दोनों अलग अलग आई। क्यों आई? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही थी। अगर 0 के इक्वल आएंगे तो टू इक्वल रूट्स मान लेते हैं कि x जो है हमने d निकाला और d 0 आया। अगर d 0 आया, 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, जैसे 1 और 3/2 निकला। और अगर d 0 के इक्वल आया, मान लेते हैं कि 0 आ गया, उसका d की वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 आती है तो समझ जाना कि दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, यानी कि x इजिकल टू 2 और दूसरे की भी निकलेगी x इजिकल टू 2। दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, बात समझ गए। और अगर d छोटा होता है, यानी कि माइनस में, 0 से छोटा क्या होता है? माइनस। अगर माइनस में जाता है तो इसका नो रियल रूट्स, इसका आंसर ही नहीं निकलता। इसमें x की वैल्यू आ ही नहीं सकती, नो, बिल्कुल भी नहीं, x की वैल्यू नहीं आएगी इसमें। समझ गए? अब नहीं, इसको तो यही छोड़ देना है। अगर मान लो d की वैल्यू निकल गई माइनस में, यही बंद कर दो, लिख दो नीचे कि d इज स्मॉलर देन 0 या लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट्स, ऐसे लिख दो। अगर माइनस में आता है तो आंसर, अगर इन दोनों का आंसर हमें निकालना पड़ेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ गए? d 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 होगा। ऐसा होगा तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, जैसे अभी हमारा पीछे निकला 3/2 x की वैल्यू आई और दूसरी क्या आई 1, अलग अलग। अगर इक्वल होगा तो टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, यानी x - 2 इजिकल टू 0, x - 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2, ऐसे दो रियल निकलेंगे। x - 2 इजिकल टू 0, x - 2 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2। और अगर d छोटा आया तो यही बंद कर दो, d निकालने के बाद बंद कर दो, कोई रूट नहीं निकलता इसका। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, डी निकालना जरूर। डी की वैल्यू, पहले वैल्यू तो देखो डी की वैल्यू क्या आती है, देखना इसमें डी की वैल्यू क्या आती है, b², b क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर, -4, a कितना है 2, c कितना है 3। देखो देखो देखो, समझ गए? -5 का स्क्वायर करेंगे 25, -4 2 are 8 3 are 24 तो क्या आया 1, यानी d बड़ा है 0 से, तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। 0 बड़ा है ना और d बड़ा है ना 0 से, 1 आ गया ना। d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 1 आई तो मतलब d बड़ा है 0 से। ठीक है, तो इसका तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना हमें, बात समझ गए ये वाली बात। चलो अब हम इसका फॉर्मूला क्या है, x की दो वैल्यू निकलती है, एक निकलती है -b प्लस माइनस √d/2a। देखो स्कूल्स में क्या करवाते हैं, यहां पे b² - 4ac लिख देते हैं, तो मैंने b² - 4ac का तो वैल्यू निकाल ली ना, b² - 4ac की वैल्यू तो निकाल ली मैंने, तो मैं √d लिख देता हूं। b² - 4ac लिखूं या d लिखूं, दोनों इक्वल है, ये मैंने d लिख दिया क्योंकि मैंने d की वैल्यू यहां पर निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आता है। देखो x की वैल्यू 2 बनती है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 2 कौन सी बनेगी, एक तो -b, ये प्लस लिख दूं, ये माइनस नहीं लिखता नीचे वाला, √d/2a, एक तो ये होगी और दूसरी क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहां पर -b, अब मैं प्लस नहीं लिखता नीचे वाला माइनस लिखूंगा, -√d पूरे का अपॉन 2a। क्लियर है? देखो प्लस माइनस है ना, पहली बार में प्लस लिखा, दूसरी बार में नीचे वाला माइनस लिखा, देखो यहां पर बाकी तो सेम है। -b पहले माइनस लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा b की वैल्यू कितनी है -5, देखो ध्यान से -5, ये माइनस अलग है, b की वैल्यू वाला माइनस अलग है, प्लस √d, d कितना आया था हमारा 1 आया था, देखो 1 आया था तो 1 लिख दूंगा, 2a 2 × 2 है ना, नीचे दिखेगा कैमरा में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा माइनस प्लस 5 प्लस √1 का 1/4, तो क्या बनेगा 6/4,
2 3 आर 2 2 आर, तो क्या बना 3/2, तो x तो x इज इक्वल टू 3/2। देखो उसमें भी हमारा यही आया था आंसर, 3/2 आया था, याद रहे ना, 3/2 आया था। चलो अब इसका निकालेंगे, इसका क्या निकलेगा, -b मतलब -5 √d का 1। देखो ये माइनस लिखा है, यहां पे प्लस लिखा था, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है, एक में प्लस लिख दिया, एक में माइनस लिख दिया, माइनस माइनस 2 तो लिख दूं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5, यहां पे क्या माइनस √1 का 1 2 का, और यहां पे भी 2, तो इसका क्या आ जाएगा 5 - 1 4/4 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू देखो ध्यान से, यहां पे मैं x लिख दूं, यहां पे x लिख दूं, यहां पे x लिख दूं, x इज इक्वल टू 1। मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों में क्या आंसर आ रहा है, देखो वही आंसर है ना जो पहले था, वही आंसर है 3/2 और 1। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, माइनस √1 का 1 2, a की वैल्यू 2 थी हमारी, देखो मैंने a की वैल्यू यहां लिख दी 2 2 2 और 4/4। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो आपको तो सॉल्यूशन निकालना आता ही है आगे, तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालोगे। हमारे पास दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, एक में स्प्लिट करना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड में, जो आपने पहले भी 9th में किया है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। लेकिन याद रहे, मेरी बात सुनो, तुम नहीं कर रहे, मुझे कमेंट में कुछ नहीं लिख रहे, और लाइक नहीं कर रहे, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ना ही किसी को शेयर कर रहे हो। अरे भाई शेयर करो इसको, वीडियोस को। और इसके बाद तुम्हें और भी इसके मतलब मैं बताऊं आपको, इसमें ना प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स वाले। तो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसकी वीडियोस मेरी अलग बनेगी। जब जो अभी 9th क्लास में है, वो जो 10th क्लास में आएंगे उनके लिए पूरी एक्सरसाइज के साथ वीडियोस बनेंगी उसकी। फिलहाल क्योंकि 10th के एग्जाम अभी फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं 17 तारीख को, तो लगभग 1-1.5 महीना रह गया है, तो इस वजह से मुझे सारे चैप्टर्स के जो हैं वो इंट्रोडक्शंस वीडियोस बनानी है, ताकि बच्चे उसको देख सकें। 15-20 मिनट की ये वीडियो होगी, 20 मिनट की, आप अच्छी तरह देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और कुछ भी ना करो तो कमेंट तो जरूर करो, मुझे बताओ कि अगला चैप्टर आप कौन सा देखना चाहते हो। मैं तो सीरियल वाइज चैप्टर करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कोई बीच में से और कोई चैप्टर दोबारा समझना हो तो आप मुझे बता दें कि आप भी इंग्लिश का ये ग्रामर का टॉपिक करना है, आपने मैथ्स का ये करना है, तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैं आपकी वीडियोस बना दूंगा जो भी मुझे आसान लगेगा। किसी ने पोएम्स डिटेल में समझनी हो इंग्लिश की, तो मैं वो पोएम का एक बना दूंगा, सारी पोएम्स का बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे तभी मैं आपको कुछ करूंगा ना, ऐसे तो कर नहीं सकता। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस के साथ। नमस्कार। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। गुड बाय, नमस्ते।